आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन देखे थे और उसमें जो और भी जो सारे वर्ड जो यूज होते हैं वो सब हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो आज देखें, आज भी कुछ हम लोग जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग को कुछ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिसका मतलब क्या मतलब होता है वो सब आज देखते हैं। आज देखते हैं, सबसे पहला है हमारा श्योर इवेंट। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, कोई बता सकता है क्या? प्रोबेबिलिटी का तो डिफिनीशन हम लोग देख लिए थे, एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता दिए थे। एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिए थे ना? हेलो, आ जाइए जी। देखते हैं अब क्या चीज में। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट देख लिए थे। अब देखते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है वो देखो। श्योर इवेंट किसको बोला जाता है? एन इवेंट ए इज सेड टू बी श्योर और सर्टेन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। वैसा इवेंट को श्योर इवेंट बोलेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो। जैसे मान लो तुम एक डाइस को फेंके, ये डाइस है मान लो। अगर डाइस को फेंके, अगर उसमें से तुमको पूछे 1 से 6 नंबर तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे? हेलो, अगर मान लो कोई डाइस फेंका गया, उसमें तुमसे पूछा गया कि से 1 से 6 नंबर तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 to 6। इसको कोई इवेंट बना दिया गया 1 से 6 नंबर तक, और उसमें बोलेगा 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलेंगे 1 है। अगर मान लो इसको इवेंट अगर ए मान लेते हैं, इसको ए इवेंट मान लेते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। कैसे होगा? अगर मान लो जब तुम डाइस फेंकते हो, तो उसमें क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, इतना ही के बीच में ना आता है। ऐसा थोड़े कि तुम्हारा 8 आ जाता है या 7 आ जाता है, ये दोनों नहीं ना आता है। तो ये 1 से 6 तक नहीं। आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी इसी सब के ना बीच में आता है, 1 से 6 तक में ही आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो ये कैसा इवेंट कहलाएगा? अगर इसको इवेंट ए नाम दिए तो ये कैसा इवेंट कहेगा? श्योर इवेंट कहेगा। मतलब श्योर इवेंट श्योर। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इतना ही नंबर तक में, जब हम डाइस फेंकते हैं तो इतना ही नंबर तक में आता है। ऐसा थोड़े है कि हमारा 0 आ जाता है, या फिर किसी का 7 आ जाता हो, किसी का 8 आ जाता हो। या फिर तुम ये भी देखते होगे, जैसे मान लो कॉइन को ही ले लो। तो इसमें क्या आता है? तुम्हारा हेड आता है चाहे टेल आता है। ऐसा कोई तीसरा नंबर चीज आ जाता है क्या? नहीं। तो अगर बोलेंगे एक कॉइन को फेंका गया तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? श्योर इवेंट बोला जाएगा। मतलब श्योर इवेंट वैसा इवेंट को बोला जाएगा जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो। समझ में आया? 1। श्योर, या फिर इसको जी। बोल सकते हैं पॉसिबल इवेंट, मतलब जो संभव है। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट ए इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो? 0। वैसा इवेंट जिसका वैसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट में वैसा आ जाएगा, मतलब जो चीज हो ही नहीं सकता है, जो चीज संभव ही ना हो। जैसे मान लो तुम ताश की पत्ती देखे होगे। ताश की पत्ती में कैसे रहता है? एक रहता है तुम्हारा ए रहता है ना, ए जोकर। रहता है, फिर रहता है के, क्यू, जे, गुलाम 10, ऐसे करके जी। तुम्हारा कहाँ तक जाता है? जो 1 तक जाता है। दस्ता इतना ही ना रहता है। हाँ, टूटा जाता था। हेलो, नाला। टू अच्छा। इक्का दुक्का। टूटा जी सर। ए, टूटा के, जाता है। क्यू, जे, 10, यहाँ से जाते जाते तुम्हारा कहाँ तक आ जाता है? 1 तक आता है ना। टू तक। 1। तो ये सब की जी। अच्छा। वन नहीं रहता, टू रहता है। हाँ, 1 नहीं है, 1 तो वन ए को मतलब बोला ए। जाता है ना। हाँ, इक्का। नहीं, बस इक्का एक्स्ट्रा रहता दुक्का है। तिक्का चौका पंजा। तिग्गी रे तिग्गी। जी।
चौक गिव। शांत रहो तुम लोग। ये इतना ही तक चौका होता है ना? गिव। 10 से लेकर स्टार्ट होकर कहाँ तक चला जाता है तुम्हारा? 3, 2 तक आता है, यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो ऐसा थोड़े है कि इसमें से एक जगह यहाँ पर इसमें बी भी शामिल हो जाए। ये होता है? अगर कोई तुम टास्क निकाल के फेंकोगे तो उसमें नहीं बी होता को है ना। देखोगे कभी? नहीं, तो नहीं इतना देखा ही ना, में रहता है, तो ये क्या नहीं हुआ? देखे हैं। इम्पॉसिबल हो देखिए क्या जाएगा। होगा। अगर मान लो, अगर कोई तुमसे पूछे किसी ताश की पत्ती से बी के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे? 0 हो, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। 0। जीरो क्योंकि वह बी, जी। उस जो ताश की पत्ती रहता है उसमें बी नाम का कोई पत्ती रहता ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो वैसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। तो वैसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। अब देखो, अब आगे देखो, ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या किसको बोला जाता है? ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए आर डिफाइंड एज m is to n minus m, द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू अनफेवरेबल आउटकम। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम बता रहे हैं, एक ये हो रहा, एक तुम्हारा इवेंट ए रहा, इवेंट बी रहा। और मान लो इसको हम फेवरेबल मान दिए, इसको फेवरेबल, इसको मान लो अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब समझा? मतलब फेवरेबल एक तरीके से बोल सकते हो जो पसंद हो, या फिर फेवरेबल मतलब वो क्या बोल सकते हो? जैसे किसी को हम फेवरेबल अनफेवर कैसे कर सकते हैं? मतलब जो मुझे पसंद हो या जो हमको अच्छा लगता है उसको फेवरेबल एक तरीके से बोला गया। तो अगर मान लो हम कोई इवेंट्स ए है और कोई एक दूसरा इवेंट्स क्या है? बी है। तो उसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल, एक को हम क्या मान लिए हैं? फेवरेबल। और दूसरे को क्या मानने हैं? अनफेवरेबल। तो अगर ऑड्स ऑड्स इन, पहला क्या हमको से पूछ रहा है? ऑड्स इन फेवर। अगर हमको ऑड्स इन फेवर निकालना हो, अच्छा, एक चीज और, इसको अगर मान लो इसका जो ए का जो ऑकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ए है, और बी का अगर मान लो ये स्मॉल बी है, तो फेवरेबल हमारा ऑड्स इन फेवर हो जाएगा, ऑड्स इन फेवरेबल हो जाएगा तुम्हारा ए बाई ए प्लस बी। वही तुम्हारा दूसरा क्या है? ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा, बी बाई ए प्लस बी। अनफेवरेबल को हम लोग अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। अनफेवरेबल की क्या चीज हम लोग यहाँ पर अगेंस्ट भी, इसको हम आगे और आगे समझाएंगे जब इस पर क्वेश्चन करेंगे ना, तब तुम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि कोई दो इवेंट मान लें, एक को ए फेवरेबल और बी को अनफेवरेबल किए, जिसमें ए का होने का प्रोबेबिलिटी ए है और बी का बी है, तो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा ए बाई ए प्लस बी, ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा बी बाई ए प्लस बी। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में मेनली हम लोग को पहले देखना है कि सेट्स में जो चीज वेन डायग्राम, सेट्स में वेन डायग्राम अगर पढ़े हो 11th में, तो उसी से रिलेटेड करके हम लोग ना कुछ फार्मूलाज देखेंगे वो क्या है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, मान लो कोई दो इवेंट्स है,
ए और बी है, ए और बी है, ये पूरा सैंपल स्पेस, ये जो पूरा कहलाता है, ये जो पूरा, ये पूरा सैंपल कहलाता है, सैंपल स्पेस। ये तुम्हारा सेट ए है और दूसरा क्या है, तुम्हारा सेट बी है। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, अगर इसमें से तुमको ए यूनियन बी बोला गया, ए यूनियन बी में तुम किसको लोगे, इसको थोड़ा सा एक और सुधार कर लेते हैं इसमें। अब ज्यादा सही, ए और बी कर दिए। अगर ए यूनियन बी बोला जाएगा तो तुम क्या लिखोगे इसमें, अगर ए इसको पूरा को माना गया है, अब बी यहाँ से यहाँ तक को, ए यूनियन बी में तुम्हारा का कौन सा रीजन आ जाएगा बताओ। ए यूनियन बी में तुम्हारा यहाँ से लेकर ये पूरा रीजन जो है, यहाँ से ये जो सर्किल है, ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर बोला जाए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या लिखोगे, इसी वाले कंडीशन में, इसी वाले में, इसको ध्यान से समझना है, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये ए था और बी था, अगर ए माइनस बी बोला जाएगा तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी। हेलो, ए में से बी को घटाना है, ए माइनस बी, ये बहुत सिंपल है, बताओ जल्दी। रीजन 2 बचेगा, ए माइनस बी बोल रहा है, गलती बता रहा है। देखो ए पूरा ये वाला हुआ, ये वाला पूरा ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब बी वाला था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए में से बी को घटाना है, तो ए में से ए में बी वाला पार्ट बस इतना ही ना आ रहा था। जी तो तुम्हारा ए माइनस बी ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर, सॉरी, ये वाला बस छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हो जाएगा ए माइनस बी। ये वाला इतना जो रीजन हुआ वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी हो, इतना वाला ए माइनस बी क्यों होगा जाएगा, क्योंकि ये जो बीच वाला जो पार्ट था, ये बी को घटा देना है ए में से, इसीलिए ये वाला पार्ट आ जाएगा, बस इतना दूर का जो रीजन है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वाला रीजन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज देख लो, अगर मान लें ये ए है और बी है, अगर हम दोनों में ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो कौन वाला पार्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं, इसको यूनियन का साइन बोलते हैं। यूनियन मतलब इसको तुम कॉमन भी बोल सकते हो, कॉमन या फिर यूनियन ही रहना। बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो, दोनों में कौन सा पार्ट है, बीच वाला होगा सर। बीच वाला बीच वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, जी जी इसी को ए जी इंटरसेक्शन सर। बी बोलना, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब बताना। ए और बी रहा, अब तुम लोग बताओ बी माइनस ए,
कौन वाला पार्ट हो जाएगा? अगर हम इसको रीजन 1 दिए, इसको रीजन 2 दिए, फर्स्ट ए का जो बचा है रीजन 1 वो रीजन बी 1 होगा। माइनस ए बोल रहे हैं, ये ध्यान रखो। तो 3 होगा। सर 3 होगा, रीजन 3 रीजन होगा। 3 होगा, ये वाला पार्ट होगा ना बस, जी क्योंकि ये बी वाला तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा था, और उसमें से ए वाला को घटा देंगे तो बस ये वाला रीजन घटा। समझ में आ गया? ओके, और कुछ देखो। अगर ए है, ये बी है, ए और बी रहा। अगर हम लोग बोले ये टोटल जो कहलाता है ना, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सैंपल स्पेस कहलाता है। ये हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर बना हुआ है, ये टोटल तुम्हारा सैंपल स्पेस कहलाता है, या फिर सैंपल बोला जाता है। तो अगर हम तुमसे पूछे ए डस कितना भाग होगा, ए डस या फिर इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, कौन सा भाग हो जाएगा? पूरा वाला होगा सर। सर नहीं समझे, पूरा क्वेश्चन वाला नहीं भाग समझे होगा। सर। ए डस या फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कौन सा भाग हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट ए डस मतलब समझा, ए को छोड़कर पूरा। ए डस सर मतलब उसमें सर बी भी आ ए जाएगा। को छोड़कर सिंपल बी होगा। सिंपल स्पेस आप प्लस बी। पूरा भाग। तो हमारा ए कहाँ तक है? ए कहाँ तक है? ए पूरा यहाँ ए तक है। सर यहाँ तक। इसमें वो छोड़ देंगे, इसके बाद ये वाला भी सब तुमको होगा। छोड़ना पड़ेगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है, जी सर। ये भी जी तुमको छोड़ना पड़ेगा। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी सब ए वाले को पूरा छोड़ देना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला बाकी आएगा? सबको कलर कर तब देंगे। तुम्हारा आ जाएगा पूरा हो गया ए डैश। पूरा, ये सब जितना जो हो गया, ये सब ए डैश हो पूरा, गया। ये सब बी वाला भी डूब गया वो इसमें। पार्ट भी तुम्हारा ए डैश हो गया। ऐसा ही तुम बी वाला बी डैश भी निकाल सकते हो। जी सर। बी जी डैश सर। में बी को छोड़कर जी जो बचेगा वो। पूरा। जी ओके, सर। अब तो ये समझ गया। ए यूनियन बी का किसको कहा जाता है? आइदर ए और बी और बोथ। ये देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ये फिर से तुम्हारा ए यूनियन बी वाला में ये पूरा ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और दोनों बहुत को भी लेना है, वो तो समझ ही गया। ए इंटरसेक्शन बी भी समझ गया। ए डैश मतलब नॉट ए, जी ए को छोड़कर जो भी बचा वो बाकी पूरा सब। का पूरा तुम्हारा ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ए माइनस बी, जी सर। ए बट नॉट बी, जी सर। ए बट नॉट बी, ए को लेना है लेकिन बी को नहीं लेना है, तो वो ए माइनस बी बी होता को है। नहीं ए लेना। यूनियन बी डैश, ये जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, उसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए डैश बताइए तो। इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम समझाते हैं ये कैसे होता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है। तुम्हारा ये ए था, ये बी था। ओके, तुम्हारा ए यूनियन बी पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? पूरा ये सब। पूरा आ जाएगा। जी सर। ए भी दोनों आ जाएगा। ये पूरा। अच्छा, ए डस कहाँ से कहाँ तक चलाएगा? ए ए डस डैश। ए डैश सर ये कुछ ए को छोड़ के वाली ए बी स्पेस। इसको मान लो सैंपल स्पेस स्पेस जो पूरा है का सैंपल स्पेस ए माने, तो सिंपल स्पेस। ए डस बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? एस माइनस ए हो जाएगा। जी सर। जी जी उसी तरीके से बी डस बराबर क्या हो जाएगा?
एस माइनस बी, एस माइनस माइनस बी। माइनस बी। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बराबर ए प्लस बी बी। माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी ले रहे हैं तो ए का पूरा ले रहे हैं। जैसे जी सर। ये एक और नीचे एग्जांपल देख समझते ए यूनियन बी वाले में। ये ए और बी है, तो ए यूनियन बी में देखो, ए यूनियन बी में तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ये पूरा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे आता है ये देखो। जैसे ए तो ले ही लिए, एक बार ए ले लिए तो यहाँ से यहाँ तक आ गया ये पूरा। उसके बाद फिर से हम जी बी को पूरा पूरा भाग ले लिए, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो तुम्हारा बीच वाला जो पार्ट है, ये जो तुम्हारा बीच वाला जो पार्ट है, वो तुम्हारा दो बार आ रहा है, जो ए इंटरसेक्शन बी है। जी तो ए यूनियन बी में जबकि हमारा एक ही बार लेना है, तो ये दो बार आ रहा है, तो इसीलिए ए यूनियन बी में तुम्हारा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ए इंटरसेक्शन बी को घटाना पड़ता है। समझ में आया? हेलो? जी। ओके, तो अब क्या चीज है कि मेनली यहाँ हम लोग को देखना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ए डैश बी डैश देख लिए, ए डैश बी डैश देख लिए, इसको मिटा देना। ए डैश इजकल टू एस माइनस टोटल सैंपल स्पेस में से ए को घटा दिया। अब बी डैश इजकल टू टोटल सैंपल स्पेस माइनस बी। ए यूनियन बी बराबर जानते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको क्या चीज बोल रहा है, ए यूनियन बी का जो है क्या, वो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना। तो इसको क्या आया फॉर्मूला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, हमारा ए डैश कितने के बराबर आया है? ए डैश बराबर एस माइनस ए। इसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आना। अच्छा देखो, हमारा ए यूनियन बी यहाँ तक है। ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको जो ए यूनियन बी को जो छोड़कर जो भी बचेगा वो पूरा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बताओ तुम लोग, समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो? जी सर। तो ये समझा ना बात को, ए यूनियन बी हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ये ऐसे करते हुए ऐसे। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये, इसको छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर और जो भी चीज बचा वो, तो और जो बचा उसको कलर कर दिए ये। तो ये वाला जो पूरा पार्ट हुआ यहाँ से, ए यूनियन बी को छोड़कर, वो तुम्हारा क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमको बराबर इसको क्या प्रूव करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको नीचे से हम प्रूव, नीचे देखो हम बताते हैं प्रूव करके कैसे। सर दूसरा पेन यूज कीजिए ना। ओके देखो, तुम्हारा ए डैश में क्या आ जाएगा, ए डैश में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए को छोड़कर, मतलब ये वाला भी आ जाएगा और ये सब जितना भी पार्ट है वो तुम्हारा एस माइनस ए। हाँ वो तो होगा ही। ए डैश को इतना वाला मतलब, अभी क्या बोलते हैं, जो अथी से फिगर से समझो अभी के लिए, ये हो जाएगा ना जी सर। इतना। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर जो भी बचा, ये देखो जो भी रंगा हुआ ए डैश हो गया।
अब बी डैश में देखो, बी डैश में तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी को जो छोड़कर जो भी बचा, सब कुछ पे बी को छोड़कर जो भी तुम्हारा बचा, ये सब वाला जो पार्ट, ये तुम्हारा क्या होगा, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो कौन सा बचेगा पार्ट, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट का इंटरसेक्शन लेते हो तो कौन वाला पार्ट बचेगा, कौन वाला पार्ट तुमको कॉमन बुझा रहा है, देखो बताओ तो। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो कौन सा पार्ट तुमको आता है, मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों के, जब दोनों में, दोनों फिगर को देखते हैं तो कौन सा वाला भाग तुम लोग को दोनों में कॉमन लगता है, बताओ जल्दी। बीच वाला। बीच वाला। वाला। बीच वाला। बीच वाला कॉमन लगता है। सिंपल ऐसे वाला। ए और देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट में देखो, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन मतलब वो वाला पार्ट दोनों में रंगा हुआ होना चाहिए। देखो ऊपर वाले पार्ट में, इसमें ए को नहीं ना रंगा हुआ है ऊपर वाले पार्ट में, नहीं सर। अब नीचे वाले में बी को नहीं ना रंगा हुआ है, तो ऊपर वाले नहीं पार्ट सर। में जब ए को नहीं रंगा हुआ है तो ए वाला पार्ट तो कॉमन होगा ही नहीं पूरा का पूरा, ये समझ रहा है ना, जी सर। दोनों में जी सर। वैसा पार्ट कॉमन बोला जाता है जो दोनों में मौजूद हो। तो ऊपर वाले में ए नहीं रंगा है और नीचे वाले में बी नहीं रंगा है, तो ए और बी के छोड़कर जो भी बचा वो तुम्हारा सिंपल कॉमन, स्पेस है। कॉमन हुआ ना। हेलो, जी सर। पीला और स्पेस। ब्लू वाला। नहीं पीला वाला में भी पूरा नहीं, ए को हटा देना है और बी को भी यहाँ पर पूरा का पूरा हटाना, सीधा सा समझो ना, जैसे तुमको ए यूनियन बी वाला जो पार्ट है, सर जो खाली है ना वो सर कॉमन लग रहा है। हाँ, ए यूनियन बी को जो छोड़कर जो भी वही बच रहा बोल है वो रहे हैं। कॉमन बच रहा है ना, जी जी। सर। तो वही ए यूनियन बी को छोड़कर ए यूनियन बी को छोड़कर छोड़कर और वेयर इज माय पेन। ए यूनियन बी को छोड़कर और सारे भाग कॉमन है ना, और सारे भाग कॉमन है कि देखो देखो, ए यूनियन बी को छोड़कर और सारे भाग कॉमन है, तो इसी से तुम समझ सकता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। जी समझ में आया, जी सर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर, यहाँ से भी देखो ए डैश और बी डैश का दोनों का इंटरसेक्शन करवाए तो ए यूनियन बी को छोड़कर जो भी भाग आया वो दोनों में कॉमन है, तो ये प्रूव हो रहा है यहाँ से ये चीज। जी सर। हेलो, हेलो, जी जी हो सर। रहा है। ओके, देन एक दो क्वेश्चन करो तो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में दे रहे हैं तुम लोग को, मान लो जी सर। ये मान लो ए पार्ट है, ये बी पार्ट, इसमें समझो कि से ये मान लो कुछ स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, मान लो 40 स्टूडेंट, टोटल 100 स्टूडेंट का पार्ट है, इसमें से कुछ स्टूडेंट यहाँ पर है जो फुटबॉल खेलते हैं, ये मान लो कितना है 20 स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है जो दोनों, दोनों खेल। मान लो 5 स्टूडेंट है, वो क्रिकेट एंड प्लस फुटबॉल।
फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो तुमको निकालना है ए यूनियन बी बराबर क्या। निकालो तो जल्दी से। समझ गए ना क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट जो है जो 40 की संख्या में वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं जो 20 की संख्या में है, और कुछ जो है जो 5 की संख्या में है जो क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो तुमको निकालना है ए यूनियन बी बराबर क्या है। तो उसमें क्रिकेट खेलने वाले को ए बोला गया, फुटबॉल खेलने वाले को बी बोला गया। बताओ जल्दी से।